अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोशा महल का एमएलए राजा सिंह ने इस साल होने वाली रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने से सीधा इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि लास्ट ईयर जब शोभा यात्रा निकली थी तो पुलिस वालों के हाथ में जो लठ था उससे पुलिस वाले इसकी जैंट में डट्टा मार दिए थे कहते। इसने अपने खत के जरिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को ये बात बताई और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। राजा सिंह का कहना है कि कुछ पुलिस ऑफिसर जो अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते वो इस पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। इसका मानना है कि ऐसे लोग शोभा यात्रा के दौरान अननेसेसरली टेंशन क्रिएट करते हैं और भक्तों के बीच एक बेचैनी का माहौल पैदा हो जाता है। इसने अपने खत में यह भी लिखा कि ऐसे टास्क फोर्स बिल्कुल मंजूर नहीं है जो इसके हिसाब से शांति के बजाय फसाद का सबब बन रहे हैं। इसने पिछले कुछ सालों का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पर कई दफा राम भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे एक पीसफुल यात्रा का माहौल वायलेंट बन गया। इसका कहना है कि पिछले 3 सालों में कई इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पुलिस ने ही लोगों के साथ सख्ती दिखाई, जो बिल्कुल गलत है। राजा सिंह ने यह भी इल्जाम लगाया कि कुछ पुलिस स्टाफ ने जानबूझकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि यह यात्रा हमेशा से शांति और भक्ति का प्रतीक रहा है। देखो भाई, हकीकत ये रहती कि जो भी शोभा यात्रा निकालता उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भड़का बयान रहता कि ये मेरा बेटा है बोल के गालियां देता कभी। देखो, हम भी जो है रमजान का महीना चल रहा, अब हमारे भी मस्जिदों में बयाना हो रहे। बयाना किस बात को लेकर होते कि इस्लाम को लेकर होते कि अच्छे काम करना, बुरे कामों से बचना, रमजान का पाक महीना चल रहा। लेकिन इन्हें जो रामनवमी की रैली निकालता उसके अंदर सिर्फ भड़का बयान रहते। हालांकि इसको ये चाहिए कि जो इसका मजहब जो फॉलो करता है इन्हें वो मजहब के अच्छे बातें बता के जो लोग गलत रास्ते पे रहते उनको सही रास्ते पे लाने का रहता। इन्हें जो है ऑलरेडी थोड़े लोग वहाँ पे लोडिंग में रहते उन लोगों को और लोडिंग में डाल देता। नारे लगा लेते लोग एक दूसरे के ऊपर फतरा फेंक के माहौल खराब कर लेते हैं। पुलिस वालों के पास ऑप्शन नहीं रहता, डट्टा लेके मार देता पुलिस वाला भी लाठी का। तो इन्हें कुछ खास जगहों का भी जिक्र कर रहा हूँ ओल्ड सिटी के, जैसे कि अनीता टावर, पुराना पुल, बेगम बाजार, छतरी और सिद्धम्बर बाजार के पास, जहां पहले भी टेंशन और टकराव जैसे हालत बने। इसका कहना है कि ये सब चीजें राम भक्तों के लिए दुखद है और इससे लोगों का भरोसा टूट रहा पुलिस के ऊपर से कहते। राजा सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि हिंदू टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो इनके ही लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। इसका मानना है कि जब प्रोटेक्शन ही लोगों को नुकसान पहुंचाए तो ऐसी सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस वजह से इसने सीधा कह दिया है कि ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जो इनके भक्तों को ही तकलीफ दे। इस साल रामनवमी की शोभा यात्रा 27 मार्च को निकलेगी। धूलपेट के आकाशपुरी हनुमान मंदिर से शुरू होगी और सुल्तान बाजार के हनुमान व्यायामशाला तक जाएगी। हर साल इस तरह इस बार भी हजारों तादाद में भक्त आने की बात की जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक लिंडू इस मौके पर हर साल की तरह एक नया गाना भी रिलीज करेगा। जरा सोचो, एक एमएलए जिसको काम धंधा तक सही करने नहीं आता खुद का, इसको सिंगर बना दिए इसके चाहने वाले। अब अपन को ये देखना है कि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये यात्रा कैसे ऑर्गेनाइज होती है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। ये मुद्दा सिर्फ एक यात्रा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, धार्मिक भावनाएं और गवर्नेंस के बीच एक बड़ी डिबेट का रूप ले चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक नया मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 14 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या वाराणसी के एक मशहूर गंगा घाट पर हुआ, जहां कुछ नौजवानों ने इफ्तार का इंतजाम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग एक कश्ती पर बैठे हुए थे। इन्होंने टोपियां पहनी हुई थी और एक बड़ी देग का खाना, जो कि ज़्यादातर लोगों को चिकन बिरयानी लग रहा है, मिल बांट कर खा रहे थे। इस पूरे मंजर का वीडियो बनाया गया और बाद में इंस्टाग्राम पर रील की शक्ल में शेयर किया गया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर संगीन तवज्जो दी। पुलिस का कहना है कि यह काम आमतौर पर मजहबी या सामाजिक नज़ाकत के खिलाफ समझा गया, इसके लिए तुरंत एक्शन लिया गया। तो ये जो नदी है, सुबह सुबह लोगों को डब्बा लेके बैठते हुए देखा गया। लोग नहाते, खाते, पीते, यहाँ तक कि अपन महामारी के टाइम पे लाशों को तीरते हुए देखे नदी के अंदर। जब पुलिस वालों को कुछ भी नहीं दिखा, मुसलमान कश्ती में बैठ के अपना रोजा इफ्तार करे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दे रहे। एसीपी कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गिरफ्तार होने वाले 13 मुसलमान हैं और एक हिंदू है जो कश्ती का मालिक बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम अफराद तकरीबन 24 से 26 साल की उम्र के हैं। खैर, पुलिस का कहना है कि नौजवानों का असल मकसद सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना था। इन्होंने सोचा कि ऐसी जगह पर इफ्तार का वीडियो बनाकर वायरल हो जाएंगे और इनकी रीच बढ़ जाएगी, लेकिन ये सोच इन पर भारी पड़ गई और इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो बनाने और अपलोड करने का अंदाजा कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद शिकायतें सामने आई और पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो फेमस होने के वास्ते लोग गलत वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितने गंदे डेली रील्स आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन पुलिस वाले इनको रोकने की कोशिश नहीं करते। पुलिस वालों की नजर ऐसा दिखता है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। एक बार यूपी से न्यूज आई कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिए। भाई, खुद के घर में अपन मेहमानों को बुला के, अपने रिश्तेदारों को बुला के जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते कहते, उसके वास्ते भी परमिशन लेना। फिर पुलिस वाले बोलते कि तुम्हारी मस्जिद छोटी है, 20 लोग मस्जिद के अंदर आते तो 20 लोगों से नमाज पढ़ना, बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे थे बाद में पढ़ लेना कहते। अगर कोई भी बाहर पढ़ता हुआ देखा गया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते, बल्कि संभल का एक जना पुलिस वाला बड़ा वाला भी हाल ही में बोला था, जहाँ पर एक तरफ पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियों का पानी पूरा पोल्यूटेड हो गया। कितना गंदा पानी रहता, अगर एक गुड़ भी पी लिया तो बीमारी पड़ जाती, समझो उतना गंदा पानी है।
देखो भाई, भाईचारा निभाना है तो सब जने निभाना। अगर मुसलमान कोई गलत काम करते तो एफआईआर आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी करने पे एफआईआर रजिस्टर कर दे रहे। हालांकि वो बिरयानी चिकन की है बोल के भी कंफर्म नहीं। अगर चिकन की भी खाए तो क्या परेशानी है भाई? इंडिया के अंदर चिकन तो बैन नहीं है और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई जो वाराणसी का घाट है वहाँ पर तुम चिकन नहीं खा सकते बोल के रूल तो नहीं बनाया कोई भी। और वाराणसी का जो घाट है वो सबके लिए बराबर है भाई। यहाँ पर मुसलमान भी रहते, गैर मुस्लिम भी रहते, दोनों बचपन से खेलते कूदते बड़े हुए सब लोग हैं ये। और यहाँ पर इंसान भी पाए नहाते, जानवर भी पाए नहाते रहते। हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते रहता है, लेकिन जानबूझ के एक कम्युनिटी के खिलाफ निशाना बनाना, कम्युनिटी के लोगों को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज करना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी हालत को बताता है जहां मुल्क आगे बढ़ने का पीछे जा रहा है हमारा। तो HYC के फाउंडर और BRS माइनॉरिटी लीडर सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट को इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि गैरों से ज़्यादा अपने मुनाफिका खुश हो रहे इसको लेके। मुनाफिकों में इतनी खुशी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, बस हर तरफ कमेंटों की बौछार कर दे रहे। खुशी ऐसा दिख रही कि ईद दिलों को आज ही चाहे जैसा। तो HYC के सलमान हैदराबाद का एक ऐसे नाम है जो आजकल हर जुबान पर है। सलमान खान HYC जो हैदराबाद यूथ करेज के फाउंडर है और BRS के माइनॉरिटी के लीडर के तौर पर भी जानते हैं, आज इनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में सस्पेंड हो गया। जरा अच्छा सुन लो, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, खाली इंडिया में सस्पेंड हुआ, लेकिन इससे इनकी आवाज़ खामोश नहीं हुई है बल्कि और ज़्यादा मजबूत हुई है। इन्होंने खुद कहा है कि अगर इनका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए तब भी यह मजलूम के साथ खड़े रहेंगे और यही बात इनको दूसरों से अलग बनाती है। अब लोग इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने फ़लस्तीन के पैसे खा लिए। अरे भाई, तो इनके अकाउंट में फ़लस्तीन के नाम पे कितने पैसे डाला, वो पैसों का स्क्रीनशॉट लेके इनके पास जाके भाई मेरे पैसे कहाँ गए तो उसका हिसाब दे देते। हाई कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दिए इनको कि इन्होंने कुछ भी पैसे नहीं खाए बोल के। DKC बोल के कंपनी थी, उन्हें करोड़ों का नुकसान कर दिया। 50,000 में उम्रा करारा बोल के उन्होंने करोड़ों रुपए लेके दुबई को भाग गया। बिरयानी के रेस्टोरेंट है उनके फ्रेंचाइज लो बोल के उन्हें करोड़ों रुपए लेके दुबई को भाग गया। उसके ऊपर तुम ना कभी भी वीडियो नहीं बनाया, ना कोई कमेंट करे। लेकिन एक बंदा जो इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर मौजूद है और सबको इस बंदे का एड्रेस मालूम है कहाँ पे रहता। बस अपने लोगों को एक बात मालूम हो गई कि कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर फेमस हो गया तो उसको किस तरीके से बदनाम करना, उसको किस तरीके से ट्रोल करना, सुबह से लेकर शाम तक यही रहता। अब चाहे उन्हें बंदा रोजे में भी रहने दो, वो मुनाफिक है भाई, ये रहता अंदर से ज्यादा बाहर। विजय माल्या करोड़ों रुपए लेके भाग गया, कोई भी पूछने वाला नहीं है। नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेके भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और कितना घोटाला करप्शन चल रहा मुल्क के अंदर, कोई इसके ऊपर आवाज करने वाला नहीं है। अगर कोई अपना बंदा आगे बढ़ रहा तो कोई ना कोई इसके ऊपर इल्जाम लगा दो और उसकी टांग खींच के नीचे उतार दो बस। भाई मैं हर किसी के खिलाफ वीडियो बनाया, अगर HYC सलमान के खिलाफ भी आपके पास कोई सबूत है तो मेरे को भेजो, मैं खुद वीडियो बना दूँ। आज के ज़माने में किसके भी ऊपर इल्ज़ाम लगा देना आसान बात है भाई, प्रूफ करना मुश्किल है। अगर वाकई तुम लोगों के पास इतने ज़्यादा सबूत है तो पुलिस में जाके एक तो भी कंप्लेन करो। एक भी कंप्लेन कहीं नहीं करे अभी तक। HYC सलमान हमेशा से इंसाफ और भाईचारे की बात करते आए हैं। इन्होंने कभी मजहब के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सलमान खान ने हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। ये उन चंद लोगों में से है जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ग्राउंड पर जाकर लोगों की मदद भी करते हैं। वेमलागुड़ा के अंदर जो है दरगाह को शहीद कर दिए, सबसे पहले वहां पर जाने वाले HYC के सलमान थे। संगारेड्डी में मस्जिद को शहीद कर दिए, वहां पर सबसे पहले जाने वाले HYC के सलमान थे। कहां पर है फिर मुस्लिम लीडर जो बोलते हैं कि हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते? तो इनके खिलाफ कई बार प्रोपेगेंडा चलाया गया, इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये और ज़्यादा हिम्मत के साथ सामने आया। यह साबित करता है कि सच को जितना दबाने की कोशिश की जाए वो इतना ही ज़्यादा उभर कर सामने आता है। सलमान खान ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, इन्होंने हमेशा सीधा सामना किया, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। आज भी जब इनका अकाउंट सस्पेंड हुआ, कुछ लोग इसे उनकी जीत समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये उनकी जीत नहीं है, क्योंकि जब किसी की आवाज़ इतनी ताकतवर हो जाती है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाए तब समझ लेना चाहिए कि वो सच बोल रहा है। सलमान खान वो शख्स है जो तन्हा खड़े होकर भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि आवाज़ है उन लोगों की जो खुद अपनी बात नहीं रख पाते। उनका सफ़र आसान नहीं रहता, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप सभी को मालूम कि इनका सफ़र इतना आसान नहीं रहा। PDI एक्ट के अंदर भी इन्हें फंसाया गया था, कई सालों तक जेल में रखा गया, लेकिन कभी इन्होंने हार नहीं मानी और आज भी डटे हैं मैदान में अकेले। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।